नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के डियर फ्रेंड ट्रंप ने भारत के दुश्मन को दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के जिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना करीबी मित्र बताते हुए नहीं थकते हैं, उन करीबी मित्र ने भारत के दुश्मन को अपनी बनने वाली नई सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दे दिया है। भारत को एक कड़ा संदेश दे दिया है। हम ये लगातार कह रहे हैं दोस्तों कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लगातार एक के बाद एक फेल होती जा रही है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर ट्रंप का समर्थन करना किस तरह से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बुरा अनुभव वाला रहा, ये हम सब ने देखा। और अब जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत में खुशियां मनाई जा रही है, मोदी उनको अपना डियर फ्रेंड बताते नहीं थक रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त बताते हुए नहीं थक रही है। और यह कहा जा रहा है कि अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आ गया है जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त है। अब तो भारत सुपर पावर बन जाएगा, आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, हम चीन को दबा देंगे, हम तमाम दुनिया के देशों को दबा देंगे। हालांकि हमसे तो बांग्लादेश में नहीं दब पा रहा, लेकिन दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत के संबंध दुनिया के सबसे ताकतवर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका के साथ खराब होते जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार की गलत नीतियां ही हैं। हम भूल जाते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब दो नेताओं की करीबी के दावे करते हैं या किसी दूसरे देश जो आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, आपसे कहीं ज्यादा सुविधा संपन्न, साधन संपन्न है, जो विकसित देशों की कतार में खड़ा होता है, जो दुनिया पर एक तरह से दुनिया के देशों पर जिसने लंबे समय तक अपनी ताकत की धाक जमाए रखी, आप उसके नेता को अपना करीबी मित्र बताते हुए ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके देश के राष्ट्रीय हितों के साथ काम करेगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। और यहां अमेरिका के मोर्चे पर एक बार फिर से मोदी सरकार पूरी तरह से फेल साबित होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दुश्मन कही जाने वाली खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तान नेताओं के, खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में बयान देने वाली महिला को, भारतवंशी महिला को अपनी सरकार में एक अहम जगह देकर मोदी को बता दिया है कि उनके लिए अमेरिका के हित सबसे ऊपर है, अमेरिका सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। और अमेरिका ने जो फैसला किया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया दोस्तों, वो सिर्फ खालिस्तान के मोर्चे पर ही भारत पर भारी नहीं पड़ने जा रहा है। हमने देखा कि खालिस्तान के मसले पर अमेरिका के चढ़ाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ा हुआ है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया। और अब तो उन्हीं तत्वों के समर्थन में बयान देने वाली महिला को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में बड़ी जगह दे दी है, घोषणा कर दी है। और बड़ा सवाल, क्या विश्व गुरु मोदी बकौल भाजपा, जिनकी बात अमेरिका भी सुनता है, जिनकी बात रूस भी सुनता है, जिनकी बात चीन भी सुनता है, जो युद्ध रुकवा देते हैं, क्या वो अमेरिका पर दबाव डालकर इस नियुक्ति को रुकवा पाएंगे दोस्तों? और ये मोदी के लिए सिर्फ इसलिए झटका नहीं है कि खालिस्तानी तत्वों के समर्थन में वो बयान देती हैं, मोदी के लिए ये इसलिए भी झटका है कि जिन आंदोलन करने वाले किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करने को तैयार नहीं है, उन्हीं किसानों के आंदोलन के समर्थन में यह महिला, जिनको ट्रंप ने अपनी सरकार में बड़ी और नई जिम्मेदारी दी है, वो लगातार बयान देती रही है। तो आप समझ लीजिए कि यह कहीं ना कहीं व्यक्तिगत झटका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। यानी यूं कहा जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं 20 जनवरी 2025 को, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मोदी जी अपना दोस्त बताते नहीं थकते, उन्होंने
शॉक देने वाला एक गिफ्ट भेज दिया है अपने देश से। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों हम ये कह रहे हैं कि विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार फेल होती जा रही है? हम आपको बताएंगे कि किस अधिकारी की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने की है और वो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश को करते करते भाजपा के प्रवक्ता और सांसद सीधे सीधे अमेरिका पर आरोप लगा बैठे थे। राहुल गांधी को गद्दार कहते कहते भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था दोस्तों कि अमेरिकी इशारे पर अमेरिका द्वारा दिए गए फंड के कारण राहुल गांधी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप यह लगाया गया था कि अमेरिका षड्यंत्र कर रही है और राहुल गांधी की मदद कर रही है नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए और विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए। सदन में इसी तरह का बयान दिया गया था। अमेरिकी दूतावास की तरफ से इसका पलटवार किया गया तो उसके बाद भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर उसको ट्वीट देते हुए कह दिया, घरेलू राजनीति में तो वो देते ही रहते हैं विपक्षी नेताओं के बयान को, लेकिन अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के बयान को भी ट्वीट देते हुए कह दिया था दोस्तों कि अमेरिका ने मान लिया कि फंड तो दिया। और अब देखिए अमेरिका ने किस तरह का झटका दे दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि विदेश नीति एक संवेदनशील मसला होता है जिस पर प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बयान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़बोले प्रवक्ताओं, सांसदों और नेताओं को आगे कर विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर खिलवाड़ करने से बचना चाहिए दोस्तों। और हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको अहम जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मशहूर वकील जो भारतवंशी है हरमीत कौर ढिल्लो, इनको जस्टिस डिपार्टमेंट में बड़ी जिम्मेदारी दी है दोस्तों और जस्टिस डिपार्टमेंट में सहायक अटॉर्नी जनरल बनाया है। जस्टिस डिपार्टमेंट, याद कीजिए, बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आगे ये मसला और ज्यादा बढ़ेगा। मोदी जी के एक और मित्र धन्ना सेठ के खिलाफ एफआईआर हुई है, मामला दर्ज किया गया है, आरोप गंभीर लगाए गए हैं। हालत यह है कि जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, अब वो धन्ना सेठ जो मोदी जी के मित्र है, वो मोदी जी के ही दूसरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब की कंट्री अमेरिका में नहीं जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ तो वैसे ही कनाडा ने मोर्चा खोल रखा है। तो ये जस्टिस डिपार्टमेंट में सहायक अटॉर्नी जनरल बनाई गई हैं। और किस लिए मशहूर रही हैं ये जो मशहूर रही हैं, ये खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या की साजिश का जब आरोप लगाया गया था, उस समय उन्होंने कहा था, आरोप लगाया था हरमीत कौर ढिल्लो जी ने कि भारत अमेरिका के सिखों के लिए मौत के जत्थे भेजता है। यानी अमेरिका में जो सिख रहते हैं उनके लिए भारत मौत के जत्थे भेजता है। जबकि भारत का यह आरोप है कि जिन नेताओं का या जिन बड़े लोगों का जिक्र किया जा रहा है, भारत का यह कहना है कि वो खालिस्तानी समर्थक है। वो खालिस्तानी दोस्तों जिन्होंने पंजाब को एक बार आतंकवाद की आग में झोंक दिया था और अब यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पंजाब की धरती पर वो आतंकी तत्व अपना सर उठा रहे हैं। लेकिन बजाय ऐसे तत्वों को दबाने के, जब आप विश्व गुरु होने की बात करते हो, जब आप ये कहते हो कि दुनिया के सारे देश आपके सुनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को उनके करीबी मित्र ट्रंप साहब अपनी सरकार में बड़ी जगह दे रहे हैं। सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ क्या कुछ होने वाला है। आप दावे घर में बैठ के हजार करते रहिए, लेकिन दुनिया आपके लिए बदल रही है। आपकी गलत विदेश नीति भारत के लिए अलग तरह की परेशानी खड़ी करने जा रही है और यह परेशानी दूसरी तरफ से भी खड़ी होगी, व्यक्तिगत तौर पर भी नरेंद्र मोदी के लिए खड़ी होगी, क्योंकि इन्होंने ही किसान आंदोलन के दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह भी एक बड़ा गंभीर आरोप है। किसान आंदोलन कैसे हुआ, पिछली बार हम सब ने देखा, 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया गया। किसान एक बार फिर से सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जब मोदी के मंत्री, मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया, जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनसे पूछा गया, वो भी इस सवाल को टाल गए। तो अब सोच लीजिए कि अमेरिका की तरफ से जब इस तरह का बयान आएगा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो विदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप। और ये किस देश से बयान आएगा?
जिस देश में आपके मित्र, जिनको आप अपने मित्र होने का दावा करते हैं, वो सरकार चलाते हुए नजर आ रहे होंगे। और इस तरह की पूरी एक श्रृंखला है दोस्तों। भारत में जो तमाम सुरक्षा विश्लेषक है, वो अब इस पर अपना बयान देने लग गए हैं, सोशल मीडिया पर लिखने लग गए हैं कि भारत के लिए बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। और ये कब शुरू हो रहे हैं? जब अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है 20 जनवरी 2025 को, जिनको गले लगाते हुए, हालांकि गले लगाना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है, वो सभी वैश्विक नेताओं को गले लगा लेते हैं क्योंकि घरेलू मोर्चे पर उनको संदेश देना होता है। लेकिन उनकी गलत नीतियों ने अब भारत के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी है दोस्तों। ये परेशानी क्यों पैदा हो गई है? आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की कि 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति पद का, अमेरिका का कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का, उसके बाद उनकी सरकार में जो सहायक अटॉर्नी जनरल जिनको उन्होंने बनाया है, हरमीत कौर ढिल्लों, जब ये खालिस्तानी मसलों पर बयान देगी, अमेरिका सरकार के आधिकारिक स्टैंड के तौर पर जब ये किसान आंदोलन के दमन को लेकर बयान देगी, जो अमेरिकी सरकार का आधिकारिक स्टैंड होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी खराब होगी, दोनों देशों के संबंधों में कितना तनाव पैदा होगा दोस्तों। और खास तौर से ये और भी ज्यादा गंभीर या खतरनाक मसला इसलिए बन जाता है क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, भले ही भारत कितना भी उनको अपना दोस्त कहते रहे, ये कहा जा रहा है कि जब वो आएंगे अपनी नीतियों को जिस तरह से सख्त बनाएंगे, चाहे वो अप्रवासी लोगों का मामला हो या तमाम जो सामान पर जो आयात का जो टैक्स, जो शुल्क लगता है, उस मामले को सख्त बनाएंगे, तो भारत के लिए सिर्फ जो भारतीय वहां जाते हैं उनके लिए समस्या नहीं पैदा होगी, बल्कि भारत से जो सामान वहां जाता है उसके लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। कई तरह की व्यापारिक बंदिशों का सामना करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अगर उन्होंने सवाल उठा दिया रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर, तो उस समय भी भारत के लिए परेशानी खड़ी होगी। ब्रिक्स को लेकर अमेरिका का जिस तरह से बयान आया है एक अलग करेंसी बनाने को लेकर, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जो नई सरकार बनने जा रही है वो कितना सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। तो एक तरफ आपके घरेलू मसलों के लिए समस्या खड़ी हो रही है, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या खड़ी हो रही है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी हो रही है, और आपके देश के अंदर जो किसान सड़कों पर है, आप चाहते तो उनसे बात करके उनको समझाकर वो क्या मांग रहे हैं, एमएसपी तो मांग रहे हैं, जो आपने खुद अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, तो वो देकर अपने घर को शांत करते, लेकिन वो शांत नहीं कर पा रहे हैं। और अब दुनिया के महाशक्ति के सरकार में जो व्यक्ति आ रहा है, आ रही है, वो आपके उस घरेलू मसले को अंतरराष्ट्रीय मसला बनाकर आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये एक सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है दोस्तों। और इससे भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि फिर आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्त कौन है? जब भारत की सुरक्षा की बात होती है दोस्तों, तो पाकिस्तान को अलग रख दीजिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हालत यह है कि भारत के तमाम पड़ोसी देश भारत से एक तरह से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो लंबे समय से बातचीत बंद है। बांग्लादेश तक, जिसका निर्माण ही भारत ने किया था, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान को हराकर, वो बांग्लादेश भी अब हमारी सुन नहीं रहा है। हिंदुओं का वहां दमन किया जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। श्रीलंका की हालत हम सब जानते हैं, म्यांमार की हालत हम सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल बना दिया गया है। और जो सबसे ताकतवर पड़ोसी देश है हमारा चीन, लगातार उसके साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। और आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की, जब भारत और चीन अगर युद्ध के मैदान में आमने सामने होंगे, तो पूरी दुनिया में एकमात्र ताकतवर देश अमेरिका ही बचता है दोस्तों, जो किसी न किसी बहाने चीन के खिलाफ भारत का साथ दे सकता था, भारत के साथ खड़ा हो सकता था। क्योंकि रूस चीन के खिलाफ भारत का साथ कभी नहीं देगा। रूस ने 1962 में भी चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं दिया था, रूस आगे भी चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं देगा। तो भारत के साथ खड़े होने वाला जो देश अमेरिका है, उसको हमारी सरकार के बड़बोले प्रवक्ताओं, हमारी सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के बड़बोले प्रवक्ताओं और नेताओं ने एक तरह से नाराज कर दिया है। और भारत अमेरिका के संबंधों का भविष्य कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या करते हैं विश्वगुरु साहब। क्या इस तरह की नियुक्ति वो रुकवा पाते हैं? क्या वार रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ट्रंप को फोन करेंगे और कहेंगे नहीं, इसकी नियुक्ति मत करो, ये तो भारत विरोधी है, ये तो हमारी दुश्मन है? सुनेंगे ट्रंप उनके? ये तो आगे छोड़ते हैं।
पता नहीं मोदी हिम्मत कर भी पाएंगे कि नहीं फोन करने की, और कर भी लेंगे तो ट्रंप साहब उनकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? इसका जवाब हम, आप और नरेंद्र मोदी साहब तीनों ही जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।